एमपीपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। देखिए जो मैं बता रहा हूँ इसमें शॉर्ट में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये मैंने पीडीएफ बनाई है, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं। आर्थिक परिदृश्य। मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 11 गुना बढ़ी है। यह राज्य की स्थापित क्षमता का लगभग 24% है। सौर ऊर्जा क्षमता 52% बढ़ी है। तो ये आपको याद रखना है कि सौर ऊर्जा क्षमता 52% बढ़ी है। और इसके आगे वर्तमान में 1000 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क संचालित हैं और 1778 मेगावाट के पार्क जल्द ही शुरू हो जाएंगे। ये आप ना याद रखें तो भी ठीक है। हाँ, आपको याद रखना है 250 मेगावाट मंदसौर सोलर पार्क और 750 मेगावाट रीवा सोलर पार्क। ये जो फैक्ट है, आपको फैक्ट निकालना आना चाहिए कि रीवा सोलर पार्क कितना मेगावाट का है, तो 750 मेगावाट। और मंदसौर मेगावाट जो सोलर पार्क है वो कितना मेगावाट का है, तो 250। अब आगे बढ़ते हैं। रीवा मेगा पार्क को नवाचारी प्रयासों की वजह से कई पुरस्कार मिले हैं। इसने प्रति इकाई 2.97 रुपये की न्यूनतम मूल्य दर हासिल की है। इसे विश्व बैंक के प्रेसिडेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रीवा मेगा पार्क, और यहाँ से फैक्ट निकाल लो, और विश्व बैंक के प्रेसिडेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है रीवा मेगा पार्क को। बस इतना याद करना, बाकी बीच की चीज़ें याद नहीं रखनी। ये एमपीपीएससी के लिए ही मैं बता रहा हूँ, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश का शिक्षा बजट भी है, तो इसको भी पढ़ लेना। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, ये इंपॉर्टेंट है। पहले 11,700 रुपये थी, जो अब बढ़कर 1,40,000 रुपये हो गई है। पहले 11,700 रुपये थी। पूछ लेगा मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ गई है, तो 1,40,000 रुपये बढ़ गई है। ये आपको याद रखना। सड़क निर्माण में 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, अब प्रदेश में 5,10,000 किलोमीटर लंबाई में अधिक की सड़कें हैं, जो 8 गुना से भी ज़्यादा है। तो ये अपडेटेड है, इसको आपको याद रखना है। और एनएच सड़कों की लंबाई 4800 से बढ़कर 13,000 किलोमीटर हो गई। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। प्रदेश की ऊर्जा क्षमता 29,000 मेगावाट से भी अधिक है। सिंचाई साधनों के विस्तार से 47 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचित हो रहे हैं। ये ठीक है, आपको क्या याद रखना है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आई है वो बढ़कर 1,40,000 रुपये हो गई है। सड़क निर्माण पहले 60,000 किलोमीटर था, अब 5,10,000 किलोमीटर हो गया है। एनएच सड़कों की लंबाई भी बढ़ गई 13,000 किलोमीटर, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंदौर में 2 दिवसीय, इसको पढ़ लें फिर भी। 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 24 से 15 अगस्त 2023 को किया गया था, तो ठीक है। ये याद रखना है आपको। 1 सितंबर 2023 को राज्यपाल श्री मंगू भाई प्रदेश से ब्रिटिश उच्चायुक्त सुश्री क्रिस्टीना स्कॉट से वार्ता की। राज्यपाल श्री पटेल को प्रदेश सरकार के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा संचालित इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइमेट रिसिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम की जानकारी दी। मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग, ये आपको याद रखना अच्छे से। मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग को ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15वें ब्रिक्स समिट के समापन में उपहार स्वरूप भेंट की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रेसिडेंट को दी है उपहार समिट, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत मंडपम में G20 शिल्प बाजार में मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और जनजातीय कला का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, भारत मंडपम में G20 शिल्प बाजार में मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और जनजातीय कला का प्रदर्शन किया गया। जो मध्य प्रदेश का हस्तशिल्प है ना, वो G20 शिल्प बाजार में लेके आए हैं, प्रदर्शन किया है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि ये मत देखो, यहाँ देख लो कि मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश का 3रा स्थान है। कुल 17,999 मीट्रिक टन के साथ मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में 3रा स्थान है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन 591 ग्राम प्रतिदिन है। यह उपलब्धता राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 444 ग्राम से 147 ग्राम से अधिक है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कि कौन सा नंबर का स्थान है, तो 3रा नंबर का स्थान है, ये आपको याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिए, मध्य प्रदेश में पीएम मित्र योजना मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क को मंजूरी दी है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये आपको याद रखना कि कौन से जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो धार जिले में। पीएम मित्र योजना 5F विजन से प्रेरित है। फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ओके, तो ये टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु में है, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए 6 बृहद सिंचाई परियोजनाएं
को स्वीकृति दी गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 6 बड़ी सिंचाई परियोजना है, इनको आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट 6 के 6 में से एक क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। जैसे कि ये हरवा खेड़ी बैराज मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील में क्षिप्रा नदी पर विस्थापित है। कौन सी? हरवा खेड़ी बैराज मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना उज्जैन जिले में। अब उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी है तो आपको मालूम है, ठीक है। पांगरी मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील में बड़ी उतावली नदी पर प्रस्तावित है। पांगरी मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिला में, हरवा खेड़ी उज्जैन। तीसरे नंबर का है लामटा प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क परियोजना बालाघाट जिले के पासवाड़ा विकासखंड में प्रस्तावित है। लामटा बालाघाट। जैरा मध्यम माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना सागर जिले की जैरा में है। जैरा सागर जिले के जैरा में। तो अब जो सागर वाला वो पहचाने भाई जैरा है, मतलब जैरा उनके सागर जिले की कोई जैरा ही है। तो सामाकोटा बैराज सिंचाई परियोजना उज्जैन जिले की सामाकोटा में है, ठीक है। ये भी उज्जैन वाला कोई होगा तो उसको पता चल जाएगा। टेम मध्यम सिंचाई परियोजना विदिशा जिले में है, ये आपको याद रखना है। अब जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ, केंद्रीय जल ने मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिले से जुड़ी संजय सरोवर सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट में वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश का केंद्रीय करों का हिस्सा बढ़ाकर 74,542 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। इंदौर नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड। 10 फरवरी 2023 को इंदौर नगर निगम ने खरगोन में 60 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की लिए राशि 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, जो ऐसा करने वाला राज्य का पहला शहर है, इंदौर नगर निगम। ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य क्या होता है? सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, है ना। इंदौर में सोलर प्लांट लगाने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी एवं जल प्रदाय पर होने वाले विद्युत व्यय में लगभग 5 करोड़ रुपए प्रति माह बचत होगी। पहली बात तो ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या? सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, ठीक है, और कार्बन उत्सर्जन में कमी। ओके, ग्रीन बॉन्ड में कोई भी भागीदार बन सकता है। बॉन्ड का इश्यू प्राइस और बेस वैल्यू 1,000 रुपये और बॉन्ड में कम से कम 10,000 रुपये का निवेश करना होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना ग्रीन बॉन्ड क्या होता है और कौन सा जिला है जो पहला शहर बना है, तो इंदौर नगर निगम। अब आगे देखते हैं। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु करार हुआ, ठीक है। इसको हम पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं। प्रदेश का लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रदेश का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 तक नवकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी आवश्यकता वाली बिजली का 20% वित्त वर्ष 2027 तक, 30% और वित्त वर्ष 2030 तक 50% उत्पादन करने का है। 2030 तक 50%, 2027 तक 30% और 20% 2024, ठीक है। ये लक्ष्य जो है आप याद रख लेंगे कब कौन कितना परसेंट करना है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवादा एनर्जी लिमिटेड समूह मध्य प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन करना चाहता है, ठीक है। इसको ना याद रखें तो भी चल जाएगा। ये याद रख लीजिएगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में मध्य प्रदेश का स्थान नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सूची में मध्य प्रदेश ने 5 स्थानों की छलांग लगाते हुए 51.03 अंकों के साथ वर्ष 2021 में 7वां स्थान प्राप्त किया, जबकि वर्ष 2020 में जारी सूची मध्य प्रदेश का 12वां स्थान था। तो आपको याद रखना है 2021 में 7वां स्थान है इस इंडेक्स में, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, इसको तो आप जानते हैं, मनरेगा है। देखो इसमें क्या हुआ, 193 रुपये से बढ़कर 204 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं मनरेगा क्या है। 193 से 204 रुपये प्रतिदिन कर दिया, ठीक है। इसमें इंदौर का शुगर फ्री आलू विदेशों में निर्यात होता है। देश का प्रमुख आलू उत्पादक जिला होने से इंदौर में एक जिला एक उत्पादक योजना में आलू का चयन किया गया, ठीक है। वनवासियों को वन की मालिकी दिलवाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। 20% राशि के मालिक वनवासी वो या वनग्राम होंगे। वनवासी वो एक बहुत जाति नहीं है, वनवासी मतलब वन में वास करने वाले, है ना। अर्थात पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है इसका 20% हिस्सा वन समिति के अधीन किया गया। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 250 रुपये प्रति 100 गड्डी के स्थान पर अब 300 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेपा नगर कागज़ कारखाना पुनः शुरू किया गया है, ये अच्छी खबर है, आपको याद रखना बिल्कुल भी कि कौन सा कागज़ कारखाना फिर से शुरू किया गया है, तो नेपा नगर किया गया है। ये कहाँ पर?
बुरहानपुर में पड़ता है, ठीक है। और 7 वर्षों बाद पुनः शुरू किया गया है। यहाँ न्यूज़ प्रिंट और राइटिंग प्रिंट 2 प्रकार का कागज़ का तैयार होगा। इस मिल को 26 अप्रैल 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के नाम समर्पित किया था। कब किया था? 1956 में। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भोपाल और उज्जैन, रतलाम, नीमच, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, जबलपुर और छिंदवाड़ा में ग्रीन हाउस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, ठीक है। सुंदरजा आम रीवा के कुठलिया फल अनुसंधान केंद्र आम हल्का सफ़ेद किस्म और गोविंदगढ़ कस्बे आम हल्का हरा किस्म में अधिक होता है। मुरैना जिले की गजक और रीवा जिले की सुंदरजा आम, इसको आप याद रखिएगा, जीआई टैग प्रदान किया गया है। गजक किस जिले का है किसको जीआई टैग दिया गया है? तो मुरैना। रीवा जिले में कौन सा जीआई टैग है? सुंदरजा आम। सुंदरजा आम रीवा के कुठलिया फल अनुसंधान केंद्र आम हल्का सफ़ेद किस्म, ये किस्म लिखी है उसकी, और गोविंदगढ़ कस्बे में अधिक होता है। यह बिना रेशे वाला आम होता है और इसमें पाई जाने वाली शर्करा का प्रकार कुछ ऐसा है कि इसे शुगर के मरीज भी खा सकते हैं। बताओ। वर्ष 1968 में इस आम के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। 1968 में डाक टिकट जारी किया गया था इस आम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स रिटर्न फाइल करने में मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। टैक्स रिटर्न करने में मध्य प्रदेश की देश का पहला राज्य जहां अनाजों की किस्मों की मैपिंग की जा रही है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसमें अनाजों की किस्मों की मैपिंग की जा रही है। और साथ ही ये परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है पहले चरण में। साथ ही परियोजना 26 जिलों में लागू की गई, ठीक है। ये याद रख लेना आप, ठीक है। सड़क निर्माण से मध्य प्रदेश की प्रगति कब और आज के समय में कितनी है? वर्ष 2003 में और 2023 में। आर्थिक विकास दर वर्ष 2023 में 16%, 16.43%। सकल घरेलू उत्पाद 13.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। कृषि विकास दर 18.89%। मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ, उसमें प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,40,000 से अधिक। औद्योगिक विकास दर 24%। तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और आशा करता हूँ कि आपको बाकी चीज़ समझ में आ गई। ये आर्थिक परिदृश्य है जो मैंने मेन क्वेश्चन निकाल के अलग से आपको प्रदान किए हैं। तो इस तरीके के और कंटेंट में लेके आऊँगा पेपर के पहले, तो आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम में कर दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा और कमेंट में भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो धन्यवाद।